हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अच्छे ही होंगे। और और क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, तो मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सोचते सोचते फिर कई कई दिन हो जाते हैं, वीडियो नहीं बना पाती हूँ अगर एक बार सोचने लग जाऊँ तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और हाँ, आज है मंडे, तो मेरा है फास्ट, क्योंकि आज सावन है, सावन का मंडे है, तो इसलिए मैंने फास्ट रखा है। तो हेयर वॉश किया था आज, मैंने मेहंदी भी लगाई थी। देखो मेरे हाथ भी लाल हो रहे हैं, तो आज मैंने मेहंदी भी लगाई थी सर में, अपने भी और गिन्नी के भी। तो शैम्पू नहीं किया है, वैसे फास्टिंग की वजह से हेयर वॉश करना ही था, तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा देते, क्योंकि कल ही मैंने शैम्पू किया था। तो यार मेहंदी वगैरह लगा के शाइनिंग आ जाती है, बार अच्छे तो लगते हैं ना। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाना भी, रेडी होना भी बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी एक दो वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। और जब हेयर वॉश करने से पहले जब हेयर गंदे होते हैं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता हेयर वो वीडियो वगैरह बनाने का। कई बार तो वीडियो इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि बाल गंदे होते हैं, तो वीडियो सही से बन नहीं पाता। और देखो ये गिन्नी खेल रही है चूड़ियों से। क्या कर रही हो बेटी? ये कलेक्ट करी सबको। सबको कलेक्ट कर रही हो? नहीं, अपने को सिखा रही हूँ। क्या कर रही हो? सबको अपने को सिखा रही हूँ। सबको सिखा रही हो? हाँ। क्या सिखा रही हो? ओके, बॉक्स में रख दो, खराब हो जाएंगी ऐसे। तो इनकी मौसी ने दी थी ये चूड़ियाँ इनको, तो अभी भी थोड़ी बड़ी हैं, आती नहीं हैं, पर ये इनसे पूरे दिन खेलती हैं, कभी पहनती हैं कभी रखती हैं, तो पूरे दिन इनका यही सब चलता रहता है, फैलाना फैलाना। जितना भी इनका सामान है इनका काम है पूरे दिन फैलाना, और मेरा काम है पूरे दिन इसको इकट्ठा करके रखना। तो बच्चों का इतना काम है एक्स्ट्रा में फैलता है ना, कि हमें तो उसे 2-3 बार तो बच्चों के सामान जो होते हैं, टॉयज़ और ये सारे सामान, इनको इकट्ठा करके रखने में ही निकल जाता है आधा टाइम। तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार मुझे इनके सामान उठा उठा के रखने पड़ते हैं, और हर एक सामान जगह पे रखना पड़ता है। कहीं कुछ सुबह जब एक बार क्लीनिंग होती है तो सब कुछ मेंटेन कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद तो 4-5 बार और करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जगह पे नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, बॉल हो, कुछ भी हो, जैसे कि ये पड़। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ पार्लर चली जाऊँ, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत बढ़ गई है और अपर लिप भी दिख रहे हैं। पहले मैं अपर लिप करवाती नहीं थी तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे उतने आते नहीं थे, लेकिन अब मैंने करवाने शुरू कर दिए सबको देख देख के, अपनी बहनों को, तो और भी ज़्यादा दिखने लगे हैं, तो मुझे करवाने ही पड़ेंगे। तो देखती हूँ अभी जाती हूँ या कल जाऊँगी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है फास्ट के कारण कहीं भी जाने का। नीचे जाऊँगी, मार्केट में थोड़ा सा काम है, पार्लर तो शायद आज ना जाऊँ, मन करा तो चली जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा आज पार्लर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। और आज व्रत भी है, तो व्रत में मेरे थ्रेडिंग करवाऊँगी तो बहुत तेज दर्द भी होएगा। इस चक्कर में सोच रही हूँ कि थ्रेडिंग का तो मैं फिर किसी दिन देखूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मार्केट होकर आती हूँ, मिलते कुछ देर बाद। अब मैं शाम को जाऊँगी शिवाय टेम्पल, तो आप सबको भी दिखाऊँगी टेम्पल कैसा है, तो आप सब भी देखिए कैसा टेम्पल है साउथ का, आप सबको दिखाऊँगी। ओके, अब मैं सीधे टेम्पल का व्लॉग बनाऊँगी, मार्केट का कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही है देवांश की पढ़ाई। मैं नहा कर आई थी तो पढ़ रहा था बैठ के, तो पूछने लगा कि मम्मा, कुछ पूछ रहा था बुक्स में से, तो मैं भी इसको थोड़ा सा बताने लगी थी। मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ा देती हूँ, तो बीच बीच में गिन्नी आके इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मेरा तो आधा टाइम उसे डांटने में ही निकल गया, वो पढ़ा। तो अब यहाँ पे हम मार्केट जा रहे थे, मैंने कहा कि नहीं मेरे साथ चल रही हो, तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दबाजी और हड़बड़ी के कारण शूज़ उल्टा सीधा पहनने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा मैं वेट कर रही हूँ, आराम से पहन लो, तो मैं लेके ही जाऊँगी, छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैंने कहा चप्पल पहन लो, तो चप्पल नहीं पहनी। ये इसको हमेशा यही जूते पहनने होते हैं।
देखो कितनी हड़बड़ी और जल्दबाजी हो रही है, मुझे छोड़ के आगे आगे भाग गई है। देखो मार्केट जाने का इतना एक्साइटमेंट रहता है ना इसको मार्केट जाने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है। और कभी भी मार्केट लेके जाओ तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ की जिद करेगी और लेके ही आएगी, और नहीं दिलाओगे तो रोती हुई आएगी, नाटक करेगी। मैंने कहा चलो मैं अब गोद में लेके ले चलती हूँ जल्दी से। नहीं, गोद में नहीं आना, उसे अपने आप ही उतरना है। 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर से अपने आप ही आई है। मैंने कहा जल्दी से उतर जाती हूँ तुम्हें लेके, पर नहीं, मुझे और लेट करवाती है इसे लेके। तो ये मैं आ गई हूँ मार्केट की साइड। मुझे गिन्नी के थोड़े से हेयर क्लिप्स और रबर बैंड वगैरह लेने थे, तो मैं गिन्नी को लेके आ गई थी। पर गिन्नी ने यहाँ आके पता नहीं इतना परेशान किया, इसको पता नहीं क्या क्या लेना था यहाँ से, तो यहाँ से तो जाना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो घर पे आने के बाद मैं मेथी क्लीन कर रही थी, तो देवांश ये पता नहीं क्या क्लिप बना रहे थे। तो ये आटे का कट्टा है, मैं इस पर रख के मेथी क्लीन कर रही थी। तो देखो पता नहीं कैसे करके इसको कर रहा है मेथी, और उसकी गंदगी दिखा रहा है कि इसमें इतना वो निकला है। तो ये है देवांश की व्लॉगिंग। और मेथी मैंने कल खरीदी थी, कल शाम तक ही थोड़ी थोड़ी येलो हो गई थी बरसात की वजह से, पता नहीं क्यों। और कल मैंने बनाई नहीं थी, तो आज थोड़ी और भी ज़्यादा बेकार सी हो गई है। तो यहाँ पे एक पास में ही टेंपल है, तो हम लोग निकले हैं वहीं जाने के लिए। तो देखिए प्रसाद गिन्नी ने अपने हाथ में लिया हुआ है, और इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी रहती है ना इनको। देखो बैठ गई हैं। तो हम पहुँच गए हैं टेंपल। तो टेंपल की अंदर जो भगवान जी, तो उनकी एक फ़ोटो मैंने लगा दी है पीछे। तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी भीड़ थी, तो मेरे को अजीब लग रहा था। और टेंपल के अंदर ही ये हैं, इसमें बहुत सारी शिवलिंग हैं। तो सब पता नहीं कौन कौन से नाम हैं इनके, वो तो मेरे को नहीं पता, पर मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि टेंपल के अंदर बहुत सारी शिवलिंग हैं ये, और इनके नाम तो मुझे नहीं पता। लोग तो सोमनाथ और पता नहीं कौन कौन से पहुंच रहे थे। तो आ गई हूँ बाहर, मतलब टेंपल के तो अंदर हूँ, लेकिन वो जो अभी शिवलिंग दिखाई हैं उनके बाहर आ गई हूँ। तो बाहर आके शिव शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, तो उस पे बच्चे ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। मूर्ति के पास चले जाते हैं सीढ़ियों से उनके चरण स्पर्श करने के लिए। तो वहीं बच्चे बोले कि लेके चलो, तो मैंने कहा चलो लेके चलती हूँ। तो वहीं बच्चों को भगवान जी के हाथ पैर चुलवाने के लिए लेके गई थी, हाथ जुड़वाने के लिए। तो ये हैं एक और शिवलिंग, यहाँ हो रहा है जलाभिषेक। तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ, मंडे का मेरा फास्ट है ही, तो मैं भी यहाँ करने लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भी भगवान जी को जल अर्पित कर रही हूँ, एंड बेलपत्री वगैरह सब मैंने अंदर वाली शिवलिंग में चढ़वा दी थी भगवान जी के मंदिर में। और यहाँ पे मेरे को मौका मिला, तो मैंने कहा घर पे तो मेरे पास शिवलिंग नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फास्ट में मैं मंदिर आ गई और मेरा व्रत भी संपन्न हो गया। तो वैसे तो मैं खैर कम ही मंदिर आ पाती हूँ, लेकिन व्रत में आई मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर पे मैंने सिंपली पूजा करी थी ना, तो भगवान जी को शिवलिंग पे जल चढ़ाया था ना, बेलपत्री मेरे को मिल पाए थे। तो यहाँ मेरी सारी पूजा हो गई, और यहाँ हो रहा है देवांश का फ़ोटो सेशन। तो उनके पापा पूजा कर रहे हैं। देखो गिन्नी कहाँ चढ़ गई हैं दोबारा से भगवान जी के वहाँ ऊपर चरण स्पर्श करने के लिए, जहाँ गए थे वहीं पर चढ़ने को रेडी हो गई हैं। तो उनके पापा उन्हें पकड़ के लेके आ रहे हैं। और ये शिवलिंग बहुत बड़ी है, और ये ना पहले नहीं थी, जब हम लोग यहाँ बेंगलोर में शिफ्ट हो गए थे उसके बाद हमारे सामने ही बनी है। और ये टेंपल के अंदर ये शनि देव का पेड़, यहाँ पे जहाँ पे शनि के दिया वगैरह जलते हैं वही पेड़ है ये। और ये सब यहाँ पे ना साउथ में कुछ कुछ मंदिर मेरे को जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं समझ में ही नहीं आती हैं कि किन की मूर्तियाँ हैं ये, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मेरे को भी नहीं पता, मुझे नाग देवता की लगती हैं ये। और बहुत बार तो मैं मंदिरों में कंफ्यूज ही हो जाती हूँ कि जैसे भगवान जी की जय वगैरह बोलते हैं तो क्या शेर वाली माता की जय, भोले बाबा की जय बोलते हैं, तो इनके सामने मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता।
समझ में नहीं आता तो आप सबको पता है तो बताइए। और ये मंदिर के जो अंदर मूर्तियाँ थी वहाँ मैंने वो नहीं किया था, वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये शिव शंकर भगवान अंदर मूर्तियाँ हैं, ये माता रानी है, पार्वती माता, और पीछे गणपति बप्पा थे। और ये है मंदिर के बाहर। मैंने जब एग्ज़िट हुए थे, हम लोग दर्शन करने के बाद आ रहे थे, तो बाहर से मैंने कहा आप सबको दिखा देती हूँ यहाँ के मंदिर कितने, सच में मंदिर तो खैर हर जगह के सुंदर होते हैं, लेकिन बाहर से ऊपर इतनी सारी कुछ मूर्तियाँ बनी रहती हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।